हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी 1 पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और इस बार तो जो 2023 में बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम था वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर से अब जो नए बच्चे फिर से जो तैयारी करेंगे उसके लिए हम लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन मैथमेट्रिक। और साथ ही साथ अभी CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम चल रही है। उस एग्ज़ाम में जो मैथ का एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उस पर हम विशेष तौर पर प्लानिंग करके आए हैं कि जब तक उसका एग्ज़ाम मैथ का नहीं होता है तब तक हम कुछ ऐसा क्वेश्चन दें कि बच्चे उससे तैयारी कर ले और वही एग्ज़ाम में आने की पूरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ ऐसा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, बारीकी से देखिएगा और समझिएगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है और उसको आप यूं ही बना सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट पता नहीं रहेगा तो आप उसी छोटा क्वेश्चन में आप बदला जाइएगा और नहीं बना पाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि 4/5, a, 2 समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है तो a का मान क्या होगा। ठीक है, अर्थात इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दे दिया है कि यदि 4/5, a, 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान क्या होगा। दोस्तों आपको ये CBSE बोर्ड, हम तो हिंदी में लिख दिए, CBSE बोर्ड में यही चीज आपको इंग्लिश मीडियम में रहेगा। दोस्तों भाषा का चेंजिंग रहता है, मेथड वही रहता है, इसलिए आपको कोई फिक्र नहीं है। आपको सिर्फ जो समझाते हैं, जो बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, उस कंसेप्ट पर आप केयर कीजिएगा। आप अच्छा से अच्छा नंबर CBSE बोर्ड में ला सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को छोड़िए, लैंग्वेज जहाँ पर है तहाँ तक रहेगा, लेकिन आपको जो बनाने का कंसेप्ट है, ट्रिक है, उसको आप बारीकी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा जब हम बताए थे समांतर श्रेणी पर आए थे तो उसमें जब 3 अंक होता है, 3 संख्याएं होती है श्रेणी में, 3 श्रेणी, तो उसमें से हम क्या करते हैं कि मिडिल वाला जो होता है यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल में लिखेंगे कि 4/5, a, 2 इसका मिडिल जो होता है वो अल्फा होता है, उससे पहले जो होता है वो अल्फा माइनस बीटा होता है, बीटा, और तीसरा नंबर जो होता है लास्ट में वो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इस रूल पर हम चलेंगे तो ये आसानी से हम बना सकते हैं और आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाता है कि अल्फा का मान हो गया a, तो लिखेंगे चूंकि अल्फा इक्वल टू a और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाता है 4/5 और अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाता है 2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यानी ये हो जाता है a और ये हो जाता है b, ये हो जाता है इनटू में, इसका मान बराबर हो जाता है इसका बराबर में हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस हो जाता है अल्फा। ये दोनों आपका आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है किससे, तो आप जब ये इस तरीका से चलते हैं तब, ये फॉर्मूला से चलते हैं तब। तो इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि a माइनस 4/5। ठीक है, अब बराबर होगा आपका या बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसका आ जाता है इसका कि 2 माइनस a इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब कहिए कैसे, ये होगा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो T2 माइनस T1 होता है, उसी तरह से T2 माइनस T1 कर दिए। ठीक है, चलते हैं। अब लिखेंगे हम यहाँ पर कि समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एवं 2 से, इक्वेशन नंबर 1 एवं 2 से चलते हैं। यहाँ पर 1 में है और आपका a माइनस 4/5 इक्वल टू हो जाएगा क्या कि 2 माइनस a, 2 माइनस a है। अब देखिए दोनों की क्या करते हैं हम, यानी यहाँ पर रख लेते हैं a और इस a को इधर ले जाते हैं तब प्लस a, क्योंकि इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस a, इधर 2 तो है ही है, इसको उधर ले जाते हैं प्लस में 4/5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा a और प्लस a 2a हो जाएगा।
ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा कि दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 ही हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। हेलो दोस्तों, अब सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए सीबीएसई है ना, सीबीएसई बोर्ड में जो पूछा जाएगा BOARD, इसमें जो पूछा जाएगा। अब ये सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि समांतर श्रेणी की इतना में कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। देखिए हिंदी में क्वेश्चन क्या कहा, सेम टू सेम वही चीज है। मेथड मतलब क्या होता है कि बनाने का तरीका एक ही होता है, बस लैंग्वेज आपका चेंज रहता है, भाषा चेंज रहता है। जिसको ये समझ में आता है वो ये में बनाता है, जिसको इंग्लिश समझ में आता है वो इंग्लिश में बनाता है। तो हमने इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। आपका कहता है व्हिच टर्म ऑफ द एपी इतना इतना इतना, यानी 3, 15, 27, 39 इज 120 मोर देन द 21st टर्म ऑफ द सीरीज। यानी इस श्रेणी में ये कहता है कि कौन सा पद 21वें पद से 120 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि a इक्वल टू दे दिया 3 और d दे दिया। d क्या होता है कि t2 - t1 या t2 - t1 होता है, यानी कि 15 - 3 इक्वल टू हो जाता है 12। d का मान निकल गया। अब कहता है n बराबर होता है व्हाट, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि इधर दे दिया क्या आपका 21st जो होता है वह पद, तो ये जो होता है आपका 21st टर्म इक्वल टू हो जाता है a + 20d इक्वल, ये हो जाता है प्लस में है कि 20 अधिक है, मोर देन। ठीक है, मोर देन आपका दे दिया 120, तो यहाँ हो जाएगा a + 20d यानी 20d और प्लस 120, ये हो जाएगा। तो इसके आधार पर जब हम बनाएंगे इसको तो ऑटोमेटिक यह बन जाएगा, क्योंकि a का मान दे दिया है ना, d का मान दे दिया, n नहीं दिया है तो हम n का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि tn से ही चलेंगे, तो tn इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू d हो जाता है। और ये जो होता है इसके बराबर में है 21st, इसके बराबर में, इसके बराबर में नहीं, इससे भी 120 अधिक होता है, यानी 120 अधिक। चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा n - 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या कि 240 और 120 ऐड कर देंगे और ये तो हो जाएगा 363। ठीक है, -3/12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा n - 1 और इंटू हो जाएगा इसको 360 हो जाएगा बटा 12 हो जाएगा, या n - 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 यानी 30 हो जाएगा। इसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं कि n - 1 इक्वल टू 30 हो जाता है, इसलिए n इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी 31 हो जाएगा। यानी आपका यही जो हो जाएगा 31वां पद जो हो जाएगा वहाँ पद इक्वल टू हो जाएगा 21 वहाँ पद और प्लस 120, यही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमको यहाँ पर समझना पड़ता है कि कहता क्या है। जो दिया है वो हम पहले नोट कर लेंगे, जो दिया है उसको हम पहले नोट कर देंगे, जो नहीं दिया है हम उसको वाटर लगा देंगे, और जो फार्मूला के तहत निकलना है हम उसको आसानी से, जो चीज़ कहता है हम वही चीज़ निकालेंगे, आराम से निकालेंगे, बारीकी से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का बनाइएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट वाला देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हम ये वीडियो को बहुत दिनों के बाद लाए हैं, क्योंकि पर्सनल काम था जिसके कारण से हमने बहुत ही सारे डॉक्यूमेंट्स को जुटा किया है, और उम्मीद करते हैं कि अब हम पढ़ते रहेंगे।